हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटेट 2025 की एलिजिबिलिटी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। यदि आप सीटेट परीक्षा का फॉर्म फिल करने वाले हैं, चाहे आप यहाँ पे पेपर 1 के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं, चाहे आप पेपर 2 के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये शॉर्ट वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज बात करूं कि पेपर 1 आप लोगों के कौन से कैंडिडेट दे सकते हैं और पेपर 2 हम में से कौन से कैंडिडेट दे सकते हैं, तो देखिए इसके लिए आपको ये चीज सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपने कोर्स में अपेयरिंग है, यानी कि अगर आप बीएड या यहाँ पे डीएलएड जो आपका कोर्स होता है जिसको आप जेबीटी के नाम से जानते हैं, अगर आप वो कर भी रहे हैं तो भी आप इस पेपर के लिए सबसे पहले एलिजिबल हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे पेपर 2 की बात करूं, तो देखिए पेपर 2 जो है ये आपके बीएड एस्पिरेंट यहाँ पे दे सकते हैं। बीएड जैसे कि आपको पता है ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे किया जाता है। अगर आप यहाँ पर अपेयरिंग हैं या फिर आप यहाँ पे पास आउट हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इस पेपर के लिए। अब आपके सब्जेक्ट क्या होंगे पेपर 2 के, जैसे कि यहां पर अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो किससे है, वे आपका बीएससी से ग्रेजुएशन हो रहा है, तो आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पे साइंस, मैथ्स। और अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर बीकॉम या फिर आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वो आपका बीए से है, तब आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पे सोशल साइंस। ये चीज आपको यहाँ पे समझना होगा। इसके अलावा जो डीएलएड कैंडिडेट है अगर इनके पास अपना ग्रेजुएशन भी है तो आप यहाँ पर पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये हो गई आपकी पेपर 2 की एलिजिबिलिटी। अब अगर मैं पेपर 1 की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका 12th यहाँ पे होना चाहिए 50% मार्क्स से अबव, प्लस यहाँ पर जो दूसरी एलिजिबिलिटी है वो आपका यहाँ पे डीएलएड या फिर आपकी जेबीटी या फिर यहाँ पे बीएलएड, इनमें से कोई एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये भी अगर आप अपियरिंग हैं या फिर आप पास्ड आउट है तो यहाँ पे एलिजिबल है। एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो यहाँ पे पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप सिर्फ पेपर 2 यहाँ पे दे सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की एलिजिबिलिटी। जब आप फॉर्म फिल करें इन चीजों का आप खास करके ध्यान रखें जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो मैं आप लोगों की पेपर 2 मैथ साइंस की क्लास लेती हूँ। जो आपकी साइंस की क्लासेस होती हैं ये आपकी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे होती हैं, और जो आपकी मैथ्स की क्लासेस होती हैं ये आपकी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती हैं। ये क्लासेस आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कंटेंट जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलेगा। क्लासेस की लिंक मैंने आप लोगों की कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साइंस मैथ्स की प्लेलिस्ट लगा दी है, आप इनको देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो पेड नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, खास करके पेपर 2 मैथ साइंस के, जो कि हैंड रिटन फॉर्म में मेरे थ्रू लिखे हुए हैं, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। आई होप जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 की एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा।